नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। इजराइल ने गाजा के लोगों से कहा है कि वो गाजा सिटी खाली कर दे। 24 घंटे में वादी गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी वहां से हट जाए। वहां रहने वाले लोग उनके दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ हमास का खात्मा करना चाहते हैं। हमास ने लोगों से कहा है कि वो अपनी जगह छोड़कर कहीं ना जाए, जहां है वहीं बने रहे। वहीं इजराइल के आदेश पर यूएन के प्रवक्ता ने कहा कि इस इलाके में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये गाजा की आधी आबादी है। इन्हें इतने कम समय में वहां से हटने का आदेश देना उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है। इससे मानवीय संकट पैदा होगा। यूएन ने अपील की है कि इजराइल इस ऑर्डर को वापस ले। हरियाणा में भी पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात करके नई बहस छेड़ दी है। अपने इस बयान से हुड्डा अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हुड्डा के बयान को लेकर बीजेपी जेजेपी तो तीखा प्रहार कर ही रहे हैं, पर हुड्डा को अब अपनी ही पार्टी के नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया है। एक ब्राह्मण समाज का बनेगा, एक बैकवर्ड समाज का बनेगा, जो जरूरी बनेगा वैसे तो मिनिस्टर तो बनेंगे, मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। एक दलित समाज का बनेगा, एक किसी भी समाज का बन सकता है, वो उप मुख्यमंत्री या बने मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते मैं कह सकती हूँ, उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाईकमांड की ओर से हुई। और आज भी ये कौन सा वक्त है। राजस्थान में मैं जाके आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बाकी सब स्थानों से भी बहुत अच्छी खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर आएगी। सूत ने कपास जुलाई लट्ठम लट्ठा टैक्सी है नहीं सवारी बुक करने लग रही। सरकार तो आए, उनकी सरकार आएगी जब भी तो ये करेंगे। सरकार से तो कोसों दूर हैं, क्योंकि नीयत जो है, जो उनकी जो नीयत है, जो उनका काम करने का तरीका है, जातिवाद भ्रष्टाचार, उससे बाहर वो निकल नहीं सकते, कभी भी नहीं निकल सकते। तो कहाँ से निकलेंगे? वही लोग हैं, वही उनके साथ लोग लगे हुए हैं। तो ये चीजें बिल्कुल जो है निकाल देनी चाहिए। हरियाणा के लोग जो है इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, कम से कम उन्होंने डिप्टी सीएम की तवज्जो को तो समझा, डिप्टी सीएम के नाम के पीछे की ताकत और उसके अधिकार को तो समझा, उसकी संवैधानिक पावर को तो समझा। भूपेंद्र हुड्डा या तो ब्राह्मण समाज को गुमराह कर रहे हैं, या वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिछले 4 साल के काम से इतना घबरा गए हैं कि वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीते दिनों जींद से खून का रिश्ता बताया था। इस डिप्टी सीएम चौटाला ने हुड्डा से सवाल पूछते हुए कहा कि पहले जींद से पाकिस्तान जैसा व्यवहार क्यों किया। रोहतक का बॉर्डर क्रॉस होते ही जींद में विकास कार्य रुक जाते थे। आज तो जींद को विकास में गति मिली है। जींद में बनने वाला मेडिकल कॉलेज लगभग तैयार हो चुका है। एक्सप्रेसवे से जींद जुड़ रहा है। बनाने में तो कैबिनेट जो है वो 14 लोगों की है, मुख्यमंत्री और 13 बना दे। जनता आज कांग्रेस से विश्वास पूरी तरह हटा चुकी है और मैं ये मानता हूँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने का अधिकार तो सबके पास है। मैं ये मानता हूँ बिल्कुल इन 5 राज्यों का जो नतीजा होगा वो आगे लोकसभा पे अच्छा है। पहले पाकिस्तान जैसा व्यवहार क्यों किया? जब रोहतक का बॉर्डर क्रॉस होते ही जींद में विकास कार्य रुक जाता। आज तो जींद को गति मिली है। मेडिकल कॉलेज हमारा बनकर लगभग कंप्लीशन पर है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप आने लगी, एक्सप्रेसवेज आ गई। मैं मानता हूँ जींद का विकास इस सरकार में लिखा था और हमने कर। हरियाणा सरकार ने निकायों में होने वाले कामों के लिए मेयरों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गई है। अब मेयर 10 करोड़ रुपए तक के कामों को स्वीकृति दे सकेंगे। पहले उनके पास केवल 2.5 करोड़ तक के कामों को मंजूरी देने के अधिकार थे। इससे ऊपर के कामों की मंजूरी के लिए फाइलें मुख्यालय भेजनी पड़ती थी। वित्तीय शक्ति बढ़ाने के साथ साथ
सरकार ने मेयर के प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ा दिए। अब वे नियमों की अवहेलना करने पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को निलंबित भी कर सकेंगे। इनमें जूनियर इंजीनियर भी शामिल है। मेयरों की शिकायत थी कि नीचे के स्टाफ काम में लापरवाही बरतते हैं। इसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। हरियाणा के रोहतक के लाखन माजरा के पूर्व सरपंच कुल्फी पहलवान के पास रह रहे उसके रिश्तेदार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। उसकी कनपट्टी पर गोली लगी है। साथ ही शव के पास 2 नाली बंदूक मिली है। थाना प्रभारी सुरेश का कहना है कि परिजनों के बयान पर आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस के मुताबिक सोनीपत जिले के गांव बोरड़ निवासी 44 वर्षीय रोहताश 10 साल से लाखन माजरा के पूर्व सरपंच कुल्फी पहलवान के पास रहता था। सूचना मिली कि रोहताश ने खुद को गोली मार ली और मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी सुरेश मौके पर पहुंचे और शव की जांच की। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल 15 से 16 लोगों को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। मरने वाले और घायल मजदूर हैं। उत्तर प्रदेश से 30 मजदूर पिकअप में सवार होकर झज्जर में धान काटने जा रहे थे। इस बीच सोनीपत के खरखोदा के पास मजदूरों के पिकअप को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे की सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खरखोदा थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। हरियाणा के पलवल में युवती का अपहरण कर होटल में ले जाकर रेप करने का मामला सामने आया है। अपहरण के दौरान आरोपी युवक के साथ उसका दोस्त भी था। विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी वीडियो बनाई और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने 2 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी एएसपी जसलीन कौर के अनुसार एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि शिवम नामक लड़का उससे फोन पर बातें करता था। आरोपी ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली और उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोप है कि आरोपी शिवम अपने साथी कृष्ण के साथ बाइक पर आया और उसे ब्लैकमेल करते हुए मिलने के लिए बुलाया। उसी दौरान दोनों आरोपी उसका बाइक पर अपहरण कर पलवल ले जाने लगे और इस दौरान कृष्ण बाइक से उतर गया और शिवम उसे एक होटल में ले गया। शिवम ने होटल में उसे जान से मारने की धमकी देकर रेप किया और अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।